ठीक है, देखो क्या कर रहा है कि 1.5 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या क्या दिया हुआ है? पहला नंबर क्वेश्चन गिवन क्या क्या है? WB दिया हुआ है। WB कितना दिया हुआ है? 1.5 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 250 मिलीलीटर। 250 मिलीलीटर। ठीक है, तो मिलीलीटर को किस में बदलना पड़ेगा? लीटर में। लीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 250 बटे 1000, इतना लीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/4 होगा ना, 1/4 लीटर। ठीक, टेम्परेचर दिया हुआ है, केल्विन में ही दिया हुआ है, इसको कुछ नहीं करना है, 300 केल्विन। ठीक, फाइंड द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। क्या निकालना है? MB निकालना है। अब MB का फॉर्मूला डायरेक्ट रखेंगे, R नहीं भी दिया हुआ रह सकता है, गैस कांस्टेंट का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा, जनरली दे देता है। ठीक है, तो R का वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर? क्योंकि ये लीटर में है, ऑस्मोटिक प्रेशर ATM में निकलेगा, तब हम यहाँ R का वैल्यू ले लेंगे 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। बस इसके बाद सिर्फ फॉर्मूला पुट कर देना है। फॉर्मूला बैठाओ। फॉर्मूला क्या है? MB बराबर WB डिवाइडेड बाई पाई भी RT। अब सबका वैल्यू बैठाओ, यूनिट चेंज करके। ठीक है, ध्यान रखना। WB कितना है? 1.5। पाई कितना है? 1। हाँ, पाई भी दिया हुआ है, पाई का वैल्यू दिया हुआ है। पाई कितना दिया हुआ है? ऑस्मोटिक प्रेशर है 1.23 ATM। ठीक है, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 1.23 इंटू V कितना है? 1/4। 4 ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू R क्या लेंगे? 0.0821। टेम्परेचर क्या हो गया? 300। ठीक है, सब कुछ कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा? ग्राम पर मोल में आ जाएगा। ठीक है, ग्राम, सारा यूनिट कैंसिल होकर के ग्राम पर मोल में आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो। क्या निकालना है इसमें? इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। पाई बराबर क्या होगा? CRT। C क्या होता है? मोल बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू RT। सब डेटा दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है लिख लोगे। N कितना है? 1 मोल है। N कितना है? वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर है, इसको कुछ चेंज नहीं करना है। R कितना हो जाएगा? जब वॉल्यूम लीटर में है तो R का वैल्यू कौन सा लेंगे? 0.0821। तभी सब यूनिट कैंसिल होकर के ATM में आएगा। 0.0821 N था, इनटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 12.3। ठीक, इतना क्या हो जाएगा? यूनिट क्या आ जाएगा इसका? ATM। बाकी सारा यूनिट जो है एक दूसरे को कैंसिल करके सिर्फ क्या आ जाएगा? ATM में आ जाएगा। ठीक है, 0.0821 इंटू 150 मल्टीप्लाई कर दोगे, जो होगा उतनी ATM हो जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो।
थर्ड नंबर में क्या करना है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज 3 atm एट 300 केल्विन। कराइए वॉल्यूम इज डबल्ड, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम को डबल कर देंगे व्हाट विल बी द न्यू ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जो नया ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या होगा। ठीक है, क्या करा है कि पहला जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है कि ये 3 atm, वॉल्यूम इसका मान लो, वॉल्यूम क्या है इसका V है, वॉल्यूम क्या है इसका V है। अब कह रहा है कि वॉल्यूम इज डबल, वॉल्यूम को क्या कर दे रहा है, डबल कर दे रहा है, यही सॉल्यूशन का वॉल्यूम को दोगुना कर दे रहा है। ठीक है, यानी इसका जो वॉल्यूम होगा, अब 2V हो गया, डबल मतलब इसका वॉल्यूम V है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2V। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर यानी π2 क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। π1 दिया हुआ है 3 atm, π2 कह रहा है क्या होगा अगर वॉल्यूम को दोगुना कर देते हैं। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, 300 केल्विन है। तो जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो पाई क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, मोलर कंसंट्रेशन। मोल में कोई चेंज नहीं हो रहा, ध्यान रखोगे, चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम। क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम। यानी पाई जो है इसको प्रोपोर्शनल हम लोग कर सकते हैं n/v, मोलरिटी क्या होता है n/v। अब ये तो कांस्टेंट है, n क्या है मोल, क्योंकि वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है ना, जब वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है, मोल चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक, यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर दो कंडीशन अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, दो सॉल्यूशन एक 1 और 2, तो इनवर्सली हो गया, मतलब क्या हो गया π1 अपॉन π2 बराबर क्या हो जाएगा V2 अपॉन V1। ठीक है, ये जो वॉल्यूम है ये मान लो कि ये V1 है और ये वाला वॉल्यूम V2 है। ठीक है, π2 तुमको निकालना है क्या है, तो π2 बराबर क्या लिख सकते हैं, π2 बराबर π1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई V2, ऐसा लिख सकते हो। π1 कितना दिया हुआ है 3 atm, V1 कितना है मान लिए हैं V है, और V2 कितना है, V2 कितना है 2V है, V भी कट गया, कितना हो गया 3/2 यानी 1.5 atm। ठीक है, 1.5 atm। ठीक है, अब देखो, अब चूंकि यहां से एक कंसेप्ट निकल के आया है तुम्हारा कि वॉल्यूम क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अगर नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, यानी वॉल्यूम अगर डबल कर देंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा आधा, ऑस्मोटिक प्रेशर आधा, वॉल्यूम अगर आधा कर देंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर दोगुना। अब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पूछा जा रहा है तो इसको विद इन सेकेंड तुम सॉल्व कर सकते हो, इसको कर सकते हो कि नहीं, पूरा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन देखो समझ जाओ कि इसमें क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिर्फ वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं कर रहा है। तो अगर वॉल्यूम को डबल किया जा रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर आधा हो जाएगा, यानी 3 atm दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा आंसर 1.5 atm। अब यही क्वेश्चन में हम चेंज कर दें थोड़ा सा और हम कह दें कि इफ द वॉल्यूम इज हाफ्ड, वॉल्यूम इज हाफ्ड, वॉल्यूम को आधा कर देंगे तब ऑस्मोटिक प्रेशर बोलो कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, बोलो ठीक बोल रही है, बोलो वेरी गुड। ठीक है, क्या हो जाएगा 6 atm। समझ गए ना, सारा चीज कांस्टेंट है, तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर को वॉल्यूम को डबल कर देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर हाफ हो जाएगा, यानी 3 atm है तो 1.5 atm हो जाएगा।
वॉल्यूम को अगर आधा कर देंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर डबल हो जाएगा, यानी अगर 3 atm दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, 6 atm हो जाएगा। क्लियर? चलो अब ये दोनों होमवर्क रहा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, इसको तुम लोग घर से सॉल्व करके लाओगे।